जिसके गले में तुलसी या रुद्राक्ष की माला पड़ी हो, मस्तक पर तिलक हो, चाहे भस्मी का हो या चंदन का हो, यमराज लेके नहीं जा सकता। कल कथा सुनाई थी ना, देवराज को यमलोक ले गए, लेकिन शिव के गढ़ आए और अपने अधिकारी को ले गए। श्रीमद् भागवत जी में अजामिल का चरित्र सुना होगा। केवल अपने पुत्र नारायण का नाम जपता था, यमदूत लेने आ गए। हमारे देवदूत नारायण के दूत उनको भगा करके बचाया। सोचो, विश्वास अटल हो तो सब कुछ बात बन सकती है। ये जो शरीर है ना, ये तो क्षण मात्र का है, कोई इसका भरोसा नहीं है। हम लेकिन इसी में लगे रहते हैं कि ये धन हमारा है, ये मकान, ये बंगला, ये सब हमारा है। भूल जाओ, ऐसे ऐसे महाज्ञानी अभिमानी हुए, सारे संसार का धन एकत्रित कर लिया। क्या रावण के पास कोई कमी थी? लेकिन कुछ ले जा पाया? एक सिकंदर नाम का बादशाह हुआ। सिकंदर ने सारे संसार का जो उसका क्षेत्र था ना, धन नोटबंदी में निकलवा लिया था। यहां तो मोदी जी ने केवल नोटबंदी करवाई थी। सिकंदर ने यह कह दिया था कि किसी के घर में 1 रुपया नहीं मिलना चाहिए। जिसके घर में 1 रुपया भी मिल गया ना, उसको कारागार में डाल दिया जाए। सारा धन निकलवा लिया, घर में से ही नहीं, कब्रों में से भी निकलवा लिया। मां शब्द जानते हो ना? मां के पास कुछ भी ना हो, लेकिन पुत्र मांग ले तो वो मजदूरी करके भी पुत्र को देती है। एक पुत्र ने अपनी मां से कहा, मां मुझे तो पैसा चाहिए। उसने कहा, घर में तो 1 भी रुपया नहीं है। पुत्र के बार बार कहने पर उसने कहा कि हाँ, तुम्हारे पिता के कब्र में, वो मुस्लिम थी, जब कब्र में रखा गया था तो माथे पर एक चांदी का सिक्का रखा गया था। वो गई, उस कब्र से चांदी का सिक्का लेकर के आई, और वो सिक्का जैसे ही मार्केट में आया, तुरंत बादशाह को सूचना मिल गई। उसने उसको बुलाया, बताओ ये धन कहां से आया? उसने कहा, कब्र से निकाला है। तो सिकंदर ने कब्रों में से सिक्के निकलवा लिए। सोचो, धन की इतनी गर्मी, इतनी हवस। लेकिन जिस दिन सिकंदर जा रहा था ना, उस दिन अपने मरने के पहले उसने अपने सिपाहियों से कहा कि हमारे हाथ कब्र से बाहर कर देना। बोले क्यों? बोले यहां से कोई कुछ ले जा नहीं सकता। मैं सिकंदर हूं, इस बात को गारंटी में कहता हूं कि मैंने सारा क्षेत्र का पैसा इकट्ठा कर लिया, लेकिन एक सिक्का, एक कौड़ी नहीं लेके जा रहा। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा। हमारे यहां जब राम नाम शब्द हो जाता है ना, तो कौड़ी फेंकते हैं, धन फेंकते हैं, मखाना फेंकते हैं। लो, अब तुम्हारा कुछ नहीं बचा, ले लो, लूट लो। को क्या क्या लूट सकते हैं। हाँ, कौड़ियों में भी बहुत दम होती है। एक किसान था, भाई किसान जितना धन कमाता, उसकी कौड़ी इकट्ठी करके पूरे मार्केट की, क्षेत्र की कौड़ी खरीद के ले आता। एक दिन किसी राजा को कुष्ठ रोग हो गया। वैद्य ने बताया कि ये केवल कौड़ियों से ही सही होगा। हम लोग कहते हैं ना, कौड़ी कोई इज्जत नहीं है कौड़ी की हमारी नजर में। महाराज, राजा ने सारे क्षेत्र में कौड़ी देखी, लेकिन कहीं नहीं मिली। क्यों? भोर होने से पहले वो किसान ले जाता।
ढूंढते ढूंढते वो वहां पहुंच गया जहां किसान रहता था। बोले हमें कौड़ी चाहिए। बोले हम अपनी कौड़ी किसी को नहीं देते। कौड़ी उसने करोड़ों में उस कौड़ी को बेचा। सिकंदर ने कहा कि हम एक ढेला लेके नहीं जा रहे। एक भक्त तो कथा सुन रहे थे, सुन लिया कि कोई यहां से कुछ लेके नहीं जाता है। उन्होंने सारी संपत्ति बेची, सोने की बुद्धि बनवाई, खा गए। हम लेके जाएंगे। महाराज 2-4 वर्ष जीते, लेकिन जल्दी मृत्यु हो गई। पुत्रों ने सोचा पिताजी के पास इतनी संपत्ति थी लेकिन दिख नहीं रही। बोले जब भस्मी उठाने गए ना, वहां पर सोने की बुद्धि पड़ी हुई थी। पिताजी सब ले जाना चाहते, लेकिन यहां से कोई कुछ लेके नहीं गया। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। मुट्ठी बांधे आए थे, मुट्ठी बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। इसलिए मुट्ठी बांध के आते हैं कि हम बहुत कुछ लेके आए हैं। इस हाथ में बहुत कुछ लेकर के आए हैं, भाग्य की रेखा। और जब जा रहे हैं तो सब कुछ खर्च करके जा रहे हैं। कि आगाह है अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, सामान 100 बरस का है, लेकिन पल की खबर नहीं। सज धज के जिस दिन मौत की, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी।